इन नौजवानों को बताने की जरूरत है कि तुम्हारी तारीख वो है कि जिनके बारे में शायर ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इन नौजवानों को बताना पड़ेगा कि वो तुम ही हो जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और साथियों, आज का ये प्रोग्राम शोबे हिफ्ज़ के इफ्तिताह के लिए मुनाकिद किया गया है और एक दिल में शेख मोहम्मद इकबाल साहब के दिल में एक लगन ये है कि नौजवानों को कुरान से जोड़े। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शेख के इस ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुँचाए और तमाम लोगों को कुरान से जोड़े और हमारे दिल को भी मुनव्वर करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों के लिए इसे सदका जारिया बनाए, आमीन। मैं चंद मिनट में जो आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ वो है लुकमान हकीम की चंद नसीहतें। हजरत लुकमान हकीम ये नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने इनको इल्म और हिकमत से नवाजा था। इन्होंने अपने बेटे को जो नसीहत की, आज नौजवानों के लिए भी वो नसीहत है, उस पर अमल कर ले तो मुआशरे से हमारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। हमारे मुआशरे के अंदर जो बेईमानी, झूठ, फसाद और तरह तरह के जराइम हैं, सब खत्म हो सकते हैं। इन नौजवानों को आज समझाने की जरूरत है। ये नौजवान आज राह रात से भटका हुआ है। इन नौजवानों को बताना है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। इन नौजवानों को बताने की जरूरत है कि तुम मुआशरे के लिए रीढ़ की हड्डी हो। इन नौजवानों को बताने की जरूरत है कि तुम्हारी तारीख वो है कि जिनके बारे में शायर ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इन नौजवानों को बताना पड़ेगा कि वो तुम ही हो जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इन नौजवानों को बताना पड़ेगा कि इसी दरिया से उठती है वो मौदे तुंद जौला भी, नहंगों के नसीमन होते हैं जिससे तहो बाला। गर्च मैं खुलासा के तौर पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि नौजवान वो हैं कि जिनके डिक्शनरी में नामुमकिन नाम के अल्फाज नहीं हैं। अगर नौजवान ये चाह ले कि मुझे ये काम करना है, चाहे वो पहाड़ की चोटी से छलांग लगाना हो या दरियाओं में घोड़े डालना हो या इसी तरीके से हवाओं का रुख फेरना हो, तो ये जज्बा रखते हैं। ये नौजवान अगर चाह लें कि हमें इस मदरसे को सही तरीके से चलाना है, लोगों को जोड़ना है, शोबे हिफ्ज़ कायम करने के बाद इसकी जो जिम्मेदारियां हम संभालेंगे और जो भी जरूरतें हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। गांव मोहल्ले टोले के अंदर अगर हमें बढ़कर ये बताना हो लोगों को कि इस हिफ्ज़ के शोबे हिफ्ज़ की अहमियत क्या है, कुरान की अहमियत क्या है, इन नौजवानों के अंदर वो जज्बा है कि लोगों के दिलों में ये बात उतार सकते हैं कि ये मौलाना इकबाल जो है फालतू मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कुरान को बचाने के लिए, कुरान को लोगों को याद कराने के लिए, कुरान की अहमियत जताने के लिए ये इस चीज को खोल रहे हैं। तो नौजवानों के अंदर ये ताकत है। इन नौजवानों को बस सही दीन पर लाने की जरूरत है।
इन नौजवानों को सही डगर पर लगाने की जरूरत है। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा इस तरीके से कि हम कुरान उठाएंगे, सूरह लुकमान पढ़ेंगे और सूरह लुकमान में उन नसीहतों को उठाएंगे जिनको लुकमान हकीम ने अपने बेटे को कहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर कहता है कि इद क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईदु, कि याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक मत करना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, के बेटे याद रखना बेशक शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। इन नौजवानों को बताने की जरूरत है। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, आज हमें भी बताने की जरूरत है। इन नौजवानों के अंदर आज शिरक है। ये नौजवान अपनी पेशानियां गैरों की जगह पर, गैरों के दर पर जाकर झुकाते हैं। ये नौजवान आज राह रात से भटक गए हैं। ये नौजवान आज अपने एक रब की वहदानियत का इकरार नहीं करते हैं। ये नौजवान आज अपने रब के वजूद को नहीं जानते हैं। यही वजह है कि चंद दिनों पहले, चंद महीने पहले एक डिबेट हुआ था जिसमें मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर ने इस बात पर डिबेट किया कि अल्लाह मौजूद है या नहीं। मेरे भाइयों, ये जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि इन नौजवानों को बताया नहीं गया कि अल्लाह क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह क्या कर सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन है। इन नौजवानों को बताया नहीं गया। ये बताएगा कौन? हजरत लुकमान हकीम से ये दर्स लीजिए कि एक वालिद की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने बेटे को अल्लाह के ताल्लुक से बताए और अल्लाह की वहदानियत का इकरार कराए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम घराने के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, कान के अंदर जो सबसे पहले सदा दी जाती है वो तौहीद के ताल्लुक से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे ये बताया जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसे ये बता दिया गया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, अल्लाह के आखिरी रसूल है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इन नौजवानों को बताने की जरूरत है। सूरह बकरा पढ़कर इनको बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा आयत नंबर 21 और 22 के अंदर बड़े ही वादे अंदाज में अपना तारुफ पेश किया। इन नौजवानों को ये तारुफ पेश करना चाहिए और ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा उलमाए कराम को, और ये जिम्मेदारी हम उठाकर उन्हें सूरह बकरा के आयत नंबर 21 और 22 पढ़कर सुनाएं और बता दें हमारे रब की ताकत क्या है। अल्लाह कहता है, या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपना तारुफ करा रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअन। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना तारुफ करा रहा है। अल्लाह की जात है जिसने जमीन को हमवार बनाया, जिसने जमीन को चलने के लायक बनाया, जमीन को बिछौना बनाया, जमीन को ऊबड़ खाबड़ नहीं बनाया। ये अल्लाह की जात है। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं जिनकी भी पूजा की जाती है, या गोबर हो, चप्पल हो, गाय हो या मूर्ति हो, मज़ारात क्यों ना हो, जितने भी चीज हैं अगर उनकी पूजा की जाए, अल्लाह की जात है जिसने जमीन को इतना बराबर हमवार बिछौना बनाया। कोई और जात नहीं है जो जमीन को इस तरीके से बना सके। इसलिए इनको बताना पड़ेगा इन नौजवानों को कि ये अल्लाह की जात है। इन नौजवानों को बताना पड़ेगा कि अल्लाह की जात है जिसने आसमान को छत बनाया बगैर पिलर के। दुनिया की कोई जात ऐसी नहीं है जो आसमान जो अल्लाह ने छत बनाया है इस तरीके का कोई आसमान बना सके, कोई नहीं। इन नौजवानों को बताने की जरूरत है। लुकमान हकीम ने उसके बाद अपने बेटे को दूसरी नसीहत की। क्यों, क्या नसीहत थी? वो ये नसीहत थी, या बुनैया इन्नहा इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बि अल्लाह। अब ये अपने बच्चे को बताइए, अपने बच्चे को आपने बता दिया, इन नौजवानों को बता दिया कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो। अब उस रब की ताकत बताइए, उस रब का पकड़ कितना है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लुकमान हकीम के बेटे ने सवाल किया है, मेरे अब्बा जान, अगर मैं कहीं ऐसी जगह पर हूं जहां पर मैं चला गया कोई देख नहीं रहा है, दुनिया जहान का कोई ताल्लुक हमसे नहीं है, कोई किसी की निगाह नहीं है, अगर मैं वहां कोई गुनाह करूं तो क्या मेरा रब उसको जानेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत क्या है? हजरत लुकमान हकीम के बेटे ने पूछा, क्या रब जानेगा? हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, फतकुन फी सखरतिन, अगर वो चट्टान में हो यानी पत्थर में हो,
हो, कोई सुराख ना हो, अंदर जाने के बाद बाहर आने का कोई रास्ता ना हो, बिल्कुल बंद कर दिया जाए। फतकुन फी सखरतिन, वो चट्टान में हो, औ फी समावाती, या आसमान में हो, औ फिल अर्दी, या जमीन में हो, या आती बिहल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत है, अल्लाह उसे ले आवेगा। इन नौजवानों को बताने की जरूरत है कि नहीं? आज नौजवान मोबाइल चलाता है, उस मोबाइल में गंदे वीडियोस देखता है, उन मोबाइल में गैर महरम इसी तरीके से लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, उन मोबाइल के अंदर वो गाने सुनता है, उन मोबाइल के अंदर तरह तरह के और बुरे हरकत और बुरे काम करता है। तो उन नौजवानों को ये बताना पड़ेगा, रात की तनाही है, रात की तारीकी है, कंबल ओढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये मत सोचिए कि आपके माँ बाप नहीं देख रहे हैं। आपके वालिद आए, देखा कि सोया हुआ है मेरा बेटा, चले गए। माँ आती है, बेटी को देखती है, बेटी सोई हुई है, लेकिन उस कंबल के नीचे, उस चादर के नीचे जो अपने मोबाइल को आप उंगलियां टच कर रही हैं, अल्लाह उस हरकत को भी देख रहा है, आपकी उंगलियां कितनी मर्तबा टच कर रही है, और इसी तरीके से आप किन चीजों को देख रहे हैं, कहां मैसेज भेजा जा रहा है और रिसीव किया जा रहा है, अल्लाह इन तमाम हरकतों को देख रहा है। लुकमान हकीम ने कहा, ऐ बेटे ये मत सोचना कि अगर तुम कहीं ऐसी जगह पर चले जाओ जहां कोई ना देखे, दुनिया जहान से ताल्लुक छूट जाए, लेकिन आपके रब की निगाह आपके ऊपर होती है। याद रखना बेटे, अल्लाह की ताकत यह है कि अगर पहाड़ में हो, या जमीन में हो, आसमान में हो, या अती बिहल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, अल्लाह बड़ा बारीक भी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज के खबर रखने वाला है। ये दो नसीहत आप अपने बच्चों को बताएंगे? आपने नहीं बताया अभी तक, लेकिन अब ये जिम्मेदारी अदा कीजिए। बताइए इन नौजवानों को, बताइए इन बच्चों को, आपका बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है, अब वो तरह तरह के गुनाह में मुलव्विस हो रहा है, ये समझ रहा है दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई देखने वाला नहीं है, हमारे घर का भी कोई देखने वाला नहीं, तो उन्हें बताइए कि अल्लाह देख रहा है। इन नौजवानों को नसीहत कीजिए कि नमाज कायम करें। हजरत लुकमान हकीम ने तीसरी नसीहत क्या की? तीसरी नसीहत यह कि या बुनैया अकीमिस सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करना। आज नौजवान नमाजों से दूर है, आज का नौजवान जो है नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे भाइयों, इन नौजवानों का ताल्लुक जोड़ना है, इन नौजवानों को नमाज की तरफ लेकर जाना है। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना करीब आ रहा है, इन नौजवानों को चाहिए कि अपने आप को नमाज से जोड़ ले, नमाज की अहमियत को जान ले, और फिर नमाज न छोड़ने की कसम खा ले कि हम अब तक तो खाफे गफलत में जी रहे थे, अब तक तो हम इधर उधर की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब मैं जो हूँ बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारूंगा। ये बेहतरीन मौका है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को यह नसीहत की थी, ये जिम्मेदारी हम भी अदा करें। मेरे भाइयों, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नमाजें पढ़ने की और इसी तरीके से जो बाबरकत महीना आ रहा है, इस महीने की कदर करने की, इसमें तरह तरह की जो भी इबादतें हैं, तमाम इबादतों को करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को रमजान मुबारक के अंदर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा। हमें नेक बना, हमें एक बना, नेक बना, हमारा खात्मा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये हमारे